बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था सत्यपुर। इस गांव में मिट्टी की खुशबू, लोगों की मेहनत और सादगी में बसता था जीवन। गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, अर्जुन। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सीमा और बेटा वीर। अर्जुन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था, पर किस्मत ने उसे हमेशा परखा था। गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार भी रहता था, सत्यनाथ सिंह। वह गांव की ज्यादातर जमीनों का मालिक था। गरीब किसान उसकी जमीन ठेके पर लेकर खेती करते थे और वह उनसे भारी हिस्सा वसूल करता था। सत्यनाथ लालची, स्वार्थी और अहंकारी था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी, अर्जुन अपने टूटे फूटे घर के सामने खड़ा था और भगवान को याद करते हुए कहने लगा, हे भगवान, बस इतना कर दो कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। वीर को पढ़ाने का खर्चा निकाल लूं, उसे शहर भेजकर पढ़ाना चाहता हूँ। आप हर साल मेहनत करते हैं, फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं। और सत्यनाथ, वो तो हम जैसे गरीबों का खून चूसता है। सीमा, मैं जानता हूँ, लेकिन मेहनत करने वाला अगर हार मान जाए तो जमीन भी सूख जाती है और उम्मीद भी। अर्जुन का दिल बड़ा था और उसकी मेहनत सच्ची, लेकिन बिना अपनी जमीन के वह हर साल सत्यनाथ की शर्तों में उलझ जाता था। अगले दिन अर्जुन हिम्मत जुटाकर सत्यनाथ की हवेली पहुंचा। हवेली ऊंची थी और दरवाजे बड़े बड़े थे। सत्यनाथ अपने घर में बैठा हुआ हिसाब देख रहा था। मालिक, मैं आपकी जमीन ठेके पर लेना चाहता हूँ। मेहनत करूँगा और फसल आधी आधी बांट लेंगे। अरे वाह, फिर एक नया किसान जाल में आया। ठीक है अर्जुन, मैं तुझे जमीन दूंगा, लेकिन शर्त ये है, फसल का आधा हिस्सा मेरा, आधा तेरा, समझे? मालिक, मंजूर है। मेहनत तो मैं करूंगा, बस इंसाफ चाहिए। सत्यनाथ अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसे पता था कि मेहनत तो किसान करेगा, पर आधा हिस्सा लेने के बाद भी अर्जुन के हिस्से में बचने वाला बहुत थोड़ा होगा। अर्जुन ने खेती शुरू की। सुबह से लेकर रात तक वह खेत में पसीना बहाता रहा। वीर भी अपने पिता के साथ मिट्टी जोतने और बीज बोने में मदद करता। पापा, इस बार फसल अच्छी होगी ना? जरूर होगी बेटा, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कई महीने बीते। खेतों में सुनहरी गेहूं की लहरें झूमने लगी। फसल देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जब फसल तैयार हुई, सत्यनाथ अपने नौकर के साथ खेत पर पहुंचा। वह दूर से ही मुस्कुराने लगा। वाह अर्जुन, इस बार तो गेहूं सोने जैसा चमक रहा है। अब याद है ना, आधा हिस्सा मेरा। अर्जुन ने ईमानदारी से फसल बांटी, लेकिन सत्यनाथ ने चाल चली। उसने सबसे अच्छा हिस्सा, जो बीच के खेत में था, अपने बोरों में भर लिया। मालिक, ये तो गलत है। आधा हिस्सा मतलब बराबरी में बांटना। अरे, बराबरी का फैसला मैं करता हूँ। तू मेहनत कर, फैसला मैं लूंगा। सत्यनाथ के आदमी अच्छी फसल लेकर चले गए और अर्जुन के पास रह गई टूटी वाली कमजोरी गेहूं। हे भगवान, इतनी मेहनत का यही फल है। यह साल ऐसे ही बीत गया। अगले साल जब फिर से फसल बोने की बारी आई, तो वीर ने अपने पिता से कहा, पापा, इस बार हमें दिमाग से काम लेना होगा। सत्यनाथ की चाल को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। इस बार जब मालिक शर्त रखे, तो हम ध्यान से सुनेंगे और अपनी योजना उसी के हिसाब से बनाएंगे। अगले दिन अर्जुन सत्यनाथ के पास गया। सत्यनाथ मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन, फिर से खेती करोगे? इस बार शर्त ये है, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला तेरा, समझे?
अर्जुन ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है मालिक, मंजूर है। इस बार अर्जुन ने गेहूं नहीं लगाया। उसने आलू बोए जो जमीन के अंदर उगते हैं। कई महीने बाद खेत में हरी झाड़ियां उगाई। ऊपर कुछ खास नहीं दिख रहा था, पर नीचे धरती के भीतर भरे पड़े थे आलू। पापा, अब मालिक को मजा आएगा। कटाई के दिन सत्यनाथ आया। वह ऊपर की झाड़ियों को देखकर हंस पड़ा। अरे अर्जुन, ये क्या? ये तो सिर्फ घास है, मेरा हिस्सा तो बर्बाद गया। मालिक, शर्त आपने रखी थी, ऊपर आपका, नीचे मेरा। अब आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। सत्यनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि इस बार अर्जुन ने दिमाग से चाल चली है, पर उसने मन में ठान लिया, अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीने बीते। अर्जुन अब गांव में सबके लिए प्रेरणा बन चुका था, लेकिन सत्यनाथ का अहंकार अब भी बाकी था। 1 साल बाद, अर्जुन, इस बार फिर से कोशिश करोगे? चलो, इस बार शर्त उल्टी होगी। नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। अर्जुन मुस्कुराया। उसने इस बार गेहूं की जगह मक्का और तेल लगाए, जो ऊपर फल देते हैं। महीनों की मेहनत के बाद खेत में मक्की के ऊंचे पौधे लहराने लगे। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। सत्यनाथ कटाई के वक्त आया और खेत देखकर हैरान रह गया और खुद से कहने लगा, ये क्या? नीचे तो कुछ नहीं, सारा अनाज ऊपर है। मालिक, शर्त तो आपकी थी, ऊपर मेरा, नीचे आपका। अब आप नीचे की मिट्टी ले जाइए, बाकी हिस्सा मेरा है। सत्यनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, अगली बार ऐसी शर्त रखूंगा कि तू कुछ नहीं बचा पाएगा। अगले साल सत्यनाथ ने सोचा, अर्जुन बहुत चालाक बन गया है। वह बोला, अब सुन अर्जुन, इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, बीच का जो बचेगा वो तेरा, समझे? ठीक है मालिक, मंजूर है। अर्जुन के घर पहुंचने के बाद वीर ने उससे पूछा, पापा, अब हम क्या करेंगे? अब तो ऊपर और नीचे दोनों मालिक का है। नहीं बेटा, अब असली जीत देखना। अर्जुन ने इस बार गन्ना लगाया, जिसका असली रसदार हिस्सा बीच में होता है। ऊपर पत्ते और नीचे जड़ें बेकार होती हैं। कई महीने बीते। गन्ने के लंबे लंबे पौधे खेत में झूम रहे थे। जब कटाई का समय आया, सत्यनाथ आया और बोला, अब तो ऊपर और नीचे दोनों मेरे हैं अर्जुन। हाँ मालिक, ऊपर पत्ते आपके, नीचे जड़ें भी आपकी, और बीच का हिस्सा जो असली गन्ना है वो मेरा। सत्यनाथ गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन फिर कुछ पल चुप हो गया। उसे समझ आया कि उसका लालच ही उसकी हार की वजह है। अर्जुन, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सालों तक गांव के किसानों से धोखा दिया, लेकिन तूने मुझे सिखाया, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। सत्यनाथ ने उसी दिन सभी किसानों को बुलाया। उसने सबको उनकी जमीनों के कागज लौटाए और कहा, अब से कोई किसान मेरा गुलाम नहीं होगा। सब अपनी जमीन के मालिक हैं। और अर्जुन, तू इस गांव का सच्चा हीरो है। गांव में खुशियां लौट आई। लोग नाचने लगे, बच्चों ने मिठाइयां बांटी और अर्जुन व वीर की ईमानदारी सबके लिए मिसाल बन गई। समय बीत गया, पर सत्यपुर के लोग आज भी कहते हैं, जिसके पास मेहनत और बुद्धिमानी हो उसे कोई चल नहीं सकता। वीर, याद रखना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ पापा, अब मैं समझ गया, जो मेहनत करता है वही असली राजा होता है। और इसी सच्चाई के साथ सत्यपुर गांव में हमेशा खुशहाली बनी रही।
खेतों में फसलें लहराती रही और हर घर में हंसी और शांति का वातावरण रहा।